here comes the second principle आज के दिन का, and that is release the disease. डिजीज को रिलीज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने एक ढाल से आजादी मिली है, इन्फेक्शियस डिजीज की ढाल से। अब मैं बात कर रहा हूं एक और ढाल जो यहां पे था, उससे कैसे हम बाहर निकलें। एक सिंपल बात याद रखिए, हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, और कई बार जो भी आप खाते हैं या जो भी बॉडी के अंदर जाता है, वो बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है। वो कैल्शियम हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, या कोई भी केमिकल हो सकता है। तो जब बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है, या तो बॉडी उसको बाहर फेंक देती है, या बॉडी उसको अंदर कलेक्ट करती है। जब बॉडी उसको अंदर कलेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं हम ट्यूमर, उसे बोलते हैं हम स्टोन, उसे बोलते हैं पॉलिप, उसे बोलते हैं आउटग्रोथ, राइट, उसे बोलते हैं ब्लॉकेज। उसके कई सारे नाम हैं, और वो नाम डिपेंड करता है कि वो जो कलेक्शन है वो कौन से बॉडी के ऑर्गन में किस फॉर्म में है। लेकिन उसको आप कितने भी नाम दे दें, बात तो यह है कि एक्सेस मटेरियल है जो बॉडी के अंदर है, जो बॉडी उसको उठा के बाहर नहीं फेंक पा रही है, राइट। बॉडी उसे सप्रेस करती जा रही है, इकट्ठा करती जा रही है। सप्रेसिंग मीन्स इकट्ठा। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, उसको रिलीज करना है, उसको निकाल के बाहर फेंक देना है, जो कि डॉक्टर हरीश जी ने किया। उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। वो सप्रेस करते गए, सप्रेस करते गए, 35 साल निकल गए। हमारे बॉडी में भला कितनी जगह हो सकती है। एक टाइम आएगा कि जब सप्रेस कर लिया, अब जगह नहीं है, एंड दैट इज व्हेन हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, राइट। फिर हम बोलते हैं डायबिटीज से किडनी फेलियर हो गया। ट्रूथ इज डायबिटीज इज नॉट कॉजिंग द किडनी फेलियर, इट इज अ सप्रेसिंग विच इज कॉजिंग द किडनी फेलियर। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिलीज। वो जो किडनी स्टोन है उसको रिलीज करना है, वो जो ट्यूमर है उसको रिलीज करना है, वो जो पॉलिप है, वो जो ब्लॉकेज है, वो सारी चीजों को रिलीज करना है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है, ये सारी चीजें रिलीज होना मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप सबको ऑलरेडी पता है, द मोमेंट यू आर ऑन दैट डाइट, DIP डाइट, राइट, तो अपने आप ही ये सारी चीज रिलीज होने लगती है। दीज थिंग्स गेट्स रिलीज्ड इजीली। और मैंने आपको बताया कि भगवान ने हमें इतना मिराकुलस बॉडी दिया है कि सालों साल बीमार रहने के बाद भी, आपने एक एग्जाम्पल दिया, और एक एग्जाम्पल नहीं है, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं। कितने लोग हैं जो इंसुलिन फ्री हुए हैं? यहाँ पे हैं कुछ? आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, इधर भी हैं 2, राइट। और कितने हैं सर पीछे, राइट, ऊपर हैं? सो देयर आर फ्यू मोर। तो इंसुलिन से फ्री होना, दवाई छूट जाना, अब कोई अचंभे की बात नहीं, इट इज नॉट एबनॉर्मल एनीमोर। अब डायबिटीज के कई प्रकार हैं, टाइप 2 है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, और टाइप 1 है। जो सारा मेजर चैलेंज है वो टाइप 1 डायबिटीज का है, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये एस्टैब्लिश्ड है कन्वेंशनल मेडिकल साइंस में। अगर एक बार बच्चा टाइप 1 डायग्नोस हो गया तो जिंदगी भर उसे टाइप 1 ही रहना पड़ेगा, इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो गई, मतलब फैक्ट्री की, तो दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट चाइल्ड। अच्छा, टाइप 1 टाइप 2 में क्या फर्क है? देखिए, बहुत सारे टेस्ट बोलेगा डॉक्टर, GAD टेस्ट करा लो, C पेप्टाइड टेस्ट करा लो, राइट। सो इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रोइंग एज में डायबिटीज हुआ और पहले दिन से इंसुलिन ले रहे हैं तो टाइप 1 है। दैट इज इजियर डेफिनेशन, बिना किसी टेस्ट के। इफ इट इज इन ग्रोइंग एज एंड इफ फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली विद इंसुलिन ब्लड शुगर कुछ कंट्रोल हो रहा है, तो दैट इज टाइप 1। मैं यहां पे एक उदाहरण दूंगा आपको। ये उदाहरण एक पेशेंट का है, यहां से करनाल, थोड़ी दूर की पेशेंट है, और 28 दिसंबर 2011 में माहौली के फोर्टिस हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ डायबिटीज टाइप 1। और आई थिंक उस समय उसका एज था 15 साल, और उसके बाद से शी वॉज ऑन इंसुलिन, इंसुलिन पे थी, और करते 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 नाउ इट इज 2018 में हमारे कांटेक्ट में आई, और फिर DIP डाइट पे रही, और उसके बाद 7 साल इंसुलिन लेने के बाद 60 यूनिट इंसुलिन, और साथ में ग्लूकोमा, साथ में किडनी में भी असर पड़ने लगा। और तब उसने ये डाइट लिया, एंड डाइट लेने के बाद जैसा आपको पता ही है कि नाउ शी इज फ्री ऑफ इंसुलिन टोटली। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 में फ्री होना आसान है, जैसा आपने एग्जांपल देखा। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 में 7 साल बाद इंसुलिन फ्री होना, ये अपने आप में एक मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती, अगर उसमें दवाई का कोई कंट्रीब्यूशन होता, राइट। सो थैंक यू। लेकिन हमें तो यही मतलब है कि लोग ठीक हो जाएं, दैट इज आवर बेसिक आइडिया, राइट। फिर किसी के लिए वो बड़ी बात है कि छोटी बात है, वो तो एक सेकेंडरी बात है। तो फिर मैंने ये सारे डेटा कलेक्ट किया, सारे ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट्स तब से लेके अभी तक के, उन सबको संजोया,
और वो केस स्टडी मैंने बायोमेडिकल रिसर्च में, बायोमेडिकल रिसर्च 2 महीने पहले ही, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है, इसमें छपवाया, राइट। तो ये भी रिसर्च पेपर मेरे वेबसाइट में मिलेगा और इस जर्नल के वेबसाइट में तो खैर होगा ही होगा। तो अब जब हमने इसको किया तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी पेशेंट को डीआईपी डाइट पे लाना कोई मुश्किल बात नहीं, उसको कन्विंस करना है कि मैं ठीक हो गया, आप भी ठीक हो सकते हैं। आप में से डायबिटीज एजुकेटर को पता ही है और पेशेंट्स को पता है जो ठीक हुए हैं कि नॉर्मली आपको देख के, जैसे पम्मी भाई जी, आपने कितने सारे लोगों को जो साथ में हैं, पम्मी भाई जी हमारे पंजाब से कितने लोग हैं यहाँ पे? देखिए सर, काफी लोग हैं पंजाब से। पंजाब के फेमस फोक सिंगर एंड जो कि वर्ल्ड प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, और इन्होंने कितने लोगों को शुरू करवाया। आजकल अगर आप नवजोत सिद्धू को देखेंगे, वो पतले दिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन इनका है, राइट। तो बहुत सारे मंत्री हैं पंजाब के खास तौर पे, राइट, जो अभी थोड़े बहुत पतले दिख रहे होंगे तो समझ जाइए ये पम्मी भाई का कमाल है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये शुरू कराना मुश्किल नहीं है, लोग कन्विंस होकर शुरू कर ही लेते हैं, क्योंकि अब ये डाइट थोड़ा बहुत लोगों के बीच में फैल गया है। जो ज्यादा मुश्किल है वो ये, जो आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि जैसे जैसे ये डाइट लेंगे वैसे वैसे दवाई को साथ साथ कैसे छुड़ाएं, टेपर डाउन कैसे करें। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर टेपर डाउन ठीक से नहीं किया आपने तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर कुछ होगा तो वो क्या बोलेगा, डाइट की वजह से हो गया, दवाई की वजह से तो नहीं हुआ, डाइट की वजह से हो गया। तो यहां पे ये दिक्कत थी, जो कि मैं तो खैर अपनी, मेरी ये कैलकुलेशन है, मेरा एक साइंस है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। और जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं ये मोहल्ले की, तो इसने हमारा वर्चुअल टूर होता है। हमारा वर्चुअल टूर मतलब हमारा एक ऐप है, डायबिटीज 72 ऐप। इस ऐप के माध्यम से 3 दिन हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, हर पल पल की मॉनिटरिंग करते हैं, और साथ में अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे 3 दिन में उनका इंसुलिन को प्रोपोर्शनली घटाते हैं। तो ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम सेफली ये करते हैं। और ये आप, इसकी कुछ फीस भी है, कितनी कुछ पता है? 12,000 रुपीज इसकी फीस है। फिर हमारे आरटीओ रेजिडेंशियल टूर जो हमारे साथी रह के करना चाहते हैं, जो मलेशिया में अगले महीने है 2 से 4 अक्टूबर में, तो वहां जाकर उसकी फीस है 1,09,000 रुपए, 3 दिन रहने के और इस तरह के ट्रेनिंग में आने के। तो अभी कुछ समय पहले मेरी और मेरी वाइफ यहाँ बैठी है, आप देखें, तो हमारी बात हो रही थी, एक सवाल आया कि जो पैसा नहीं दे सकता क्या उसको हक नहीं ठीक होने का? तो लेकिन यहाँ मजबूरी ये रही कि ठीक होने का हक तो है, लेकिन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी टीम, ये सारा खर्चा इतना हो ही जाता है, तो अब क्या करें? तो फिर पिछले कुछ समय में सारा डेटा मैंने कैलकुलेट किया, कलेक्ट किया। 1000 पेशेंट का स्कैनर वाला 15 दिन का कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से हर पल का रिपोर्ट, यानी कि एक पेशेंट का 15 दिन का 24 घंटा इंटू 15, दैट मेनी नंबर ऑफ ब्लड ग्लूकोज एवरी 15 मिनट का ब्लड ग्लूकोज रिपोर्ट। उसका एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम बनाने के बाद उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। अब फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक गेम में कन्वर्ट किया, ताकि एक आम आदमी जिसको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है वो भी इस गेम के थ्रू किसी भी पेशेंट का सेफली इंसुलिन को टेपर कर सके, मेडिसिन को टेपर कर सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सबसे इंटरेस्टिंग या अजीब बात यह है कि ये जो दवाइयों को कैसे घटाएं, ये मेडिकल साइंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ही चीज मानती है कि एक बार इंसान अगर बीमार पड़ गया तो उसका दवाई बढ़नी है, घटने का कोई चैप्टर नहीं है। राइट, तो ये और दिक्कत थी कि भाई ये मुझे शुरू से ही करना है, क्योंकि ये तो कोई चैप्टर ही नहीं है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दवाई घटाना भी है, कम करना है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दवाई बढ़ाना कैसे है, दवाई बदलना कैसे है। सो नो डॉक्टर इज ट्रेन्ड ऑन द साइंस हाउ टू टेपर डाउन द मेडिसिन सेफली। राइट, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो मतलब ये एक नई चीज है कि दवाई को घटाना भी कैसे है सेफली। सो खैर काम किया, देन उसको हमने एक जो आपके पास इस वक्त है डायबिटीज चेस गेम बनाया, और इस गेम की लॉन्चिंग लास्ट मंथ 25 जुलाई को इंडियन एम्बेसी इन यूएई वहां पे हुआ, और अभी दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ आने वाले दिनों में और कई सारे रिसर्च हो रहे हैं हमारी टीम का उनके साथ। तो बोलने का मतलब यह है कि अब एक टूल है आपके हाथ में, और इस टूल के माध्यम से आप डीआईपी डाइट जिनको देंगे उनके मेडिसिन को सेफली टेपर करा सकते हैं। राइट, सो वो टूल अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो इस वक्त आपके पास है, तो उसको निकालिए।
अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।